शुरू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ध्यान से देखो, हम शुरू करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम हमको इसीलिए जरूरत पड़ गया जब हम दोनों टर्म का और बीच में प्लस, जिसको हम कहते हैं दोपद प्रमेय। दोपद प्रमेय जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल मीन्स दो, बाइनोमियल मीन्स दो, और उस दो का बीच में प्लस भी होगा, नहीं माइनस भी होगा, प्लस और माइनस जो भी होगा। देखो यहां पे मैं डायरेक्ट a प्लस बी जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। देखो a प्लस बी का ये तुम लोग छोटे क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो देखो ये क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यों होगा। ये मुझे रानी बोलेगा, ये रानी ये कितना होगा रे, a प्लस बी का होल टू द पावर 4। रानी मुझे बोलेगी, क्या बोलेगी, 7। इसको मैं ऐसे करूंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर करके उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। अच्छा है तो मल्टीप्लाई कर, तेरा भी ठीक है, तेरा भी प्रोसेस ठीक है। लेकिन जब मेरे पास उससे भी बड़ा आएगा 5 और 5 से भी बड़ा आएगा 10, 10 से भी बड़ा आएगा 20, 20 से भी बड़ा आएगा 30, उस टाइम में तुम कैसे निकल पाओगी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए मेरे पास बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम का मदद से हम लोग जितना बड़े संख्या की पावर हम निकाल सकते हैं फॉर शॉर्ट टाइम में। शॉर्ट टाइम में हम ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंड द पावर ऑफ एनी नंबर फॉर ए शॉर्ट टाइम। समझो इसको, थोड़ा क्विकर मैथ भी समझो, आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम आया। सो बाइनोमियल थ्योरम ये बोलता है तुम मेरे ऊपर जितने भी पावर दो, मैं तुम लोगों को आसानी से निकल दूंगा, वो देरी भी नहीं लगेगा, देर भी नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी भी हो जाएगा ना। उसका एक ही फॉर्मूला है, ध्यान दो। फॉर्मूला का प्रूफ तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ऑलरेडी प्रूफ है, लेकिन प्रूफ जानना जरूरी नहीं है। प्रूफ एग्जाम में भी नहीं आएगा, क्योंकि 2024 से 2024 ऑनवर्ड हमारा 11th क्लास का मैथ से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हट गया है। इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होगा और क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो हमको एक बाइनोमियल थ्योरम को याद करना चाहिए। देखो बाइनोमियल थ्योरम जाने से पहले मैं पिछले क्लास में आप लोगों को कॉम्बिनेशन का बारे में बोला हूं। उसको कैसे, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, हम कितना कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। सपोज मेरे पास n नंबर है, n नंबर एलिमेंट है, उससे मैं r ऑब्जेक्ट लेके मैं कितना कॉम्बिनेशन बना पाऊंगा, ये तो पिछले क्लास में मैंने खत्म कर चुके हैं। इसलिए जो लोग को डाउट होगा वो लोग जाके वीडियो थोड़ा देखो। तो नाउ फिर एक बार मैं कॉम्बिनेशन के बारे में बोलता हूं। देखो NCR मतलब क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। इसका जरूरत है, ईच एंड एवरी मूवमेंट में जरूरत है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं
इसको तुम भूल गए, बायनोमियल थ्योरम को भी भूल जाओ, टाटा बाय बाय हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे सपोज मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है, 5 से मैं 3 को लेके कितने टाइप का कॉम्बिनेशन बना पाऊंगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो ये वाला है, 5 फैक्टोरियल होल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, ये होगा 5 इंटू में 4 इंटू में ये होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये होगा 2 फैक्टोरियल, 5 से 3 घटेगा तो 3 होगा, देन ये होगा 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल मींस 2, 5 4 होल बाय 2 इंटू 1, तो 2 2 कैंसिल होकर क्या होगा 5 2 जा 10 होगा। ऐसे देखो मेरे को 5 से 0 भी निकालना है आगे। 5 से 0 क्या होगा, इसका मान क्या है, 5 से 0 का मान क्या है, 5 से 0 का मान क्या है, देखो 5 फैक्टोरियल अपन में 5 फैक्टोरियल माइनस 0 इंटू में क्या होगा 0 होगा, तो ये वाला क्या होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है 1 है, तो 5 5 कैंसिल होकर क्या होगा 1। तो देखो 5 0 का मीन्स 5 से 0 का मीन्स इसका जरूरत हमें आगे पड़ेगा। और देखो 5 से 2 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, इसको थोड़ा देखो ये क्या होने वाला है, ये भी उसका मान भी क्या होगा 10 ही होगा। देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में सेम होगा कि नहीं, ये भी आएगा जंक्शन लोग क्या होगा 10 ही होगा, आएगा कि नहीं। 10 कैसे हो आपको पता है कि नहीं, देखो 10 कैसे हो गया, 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू में 4 इंटू में ये होगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल वैल्यू का मीन्स 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 ये होगा 2 इंटू में 10। देखो 5 से 0 का मान कितना है 5 से 2 का मान कितना है 5 से 3 का मान कितना है 10। इस वैल्यू को थोड़ा याद करो, नहीं तो कैलकुलेशन करके भी निकल आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम ने ये बोला देखो बच्चे तुम जितने भी पावर ले लो मेरे सर पर तुम मुझे ढूंढ पाओगे, कोई भी मुश्किल नहीं है, तुम जितने भी पावर ले लो, 2 पदों का द्विपदों का आई मीन a प्लस बी का जितने भी पावर ले लो तुम मेरे को कैलकुलेशन कर पाओगे। सो लेकिन देखो एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम इज ए शॉर्टकट प्रोसेस, थोड़ा हमको टिपिकल लगेगा लेकिन ये वाला इजी प्रोसेस है और शॉर्टकट प्रोसेस है। देखो नाउ मैं उस थ्योरम बारे में बोलता हूं। इस थ्योरम में एक ही फॉर्मूला दिया है, एक ही फॉर्मूला से दूसरा केस निकल आएगा, फॉर्मूला एक ही है। देखो मिटाएंगे तो इसका फॉर एनी इंटीजर और फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, देखो फॉर पॉजिटिव इंटीजर n belongs to I, then a plus b का होल टू द पावर n, a plus b का होल टू द पावर n। देखो ये क्या होगा n से 0 a टू द पावर n, देखो इनटू में b टू द पावर 0। देन नेक्स्ट एक थोड़ा एक कम हो के जाएगा,
जब a का पावर डिक्रीज होगा तो b का पावर इंक्रीज होगा। देखो NC1, देखो a टू दी पावर ये होगा n-1, ये होगा b टू दी पावर 1 होगा, ये होगा NC2। NC2 का मतलब क्या है, ये होगा NC2 ये होगा a टू दी पावर n-2 इंटू में b टू दी पावर 2। नेक्स्ट NC3 a टू दी पावर n-3 इंटू में b टू दी पावर 3 प्लस डॉट 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 में ये n नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, देखो NCN देन ये होगा a टू दी पावर, यहां से n घटेगा n-n इंटू में b टू दी पावर n। ये मेरा बाइनोमियल थ्योरम है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इतना बड़े फॉर्मूला को कैसे याद करें। अरे कुछ भी नहीं है, देखो थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग खटाओ। देखो यहाँ पे MC 0 है, MC 0 है, ये C वाला 0 है तो B वाला 0 है, a टू दी पावर n है। देखो ये 1 है, NC1 तो B 1 है, यहाँ पे a 1 घट रहा है। देखो ये NC2 है तो a टू दी पावर n-2 है इंटू में b स्क्वायर है। देखो NC3 है, ये क्या है, a टू दी पावर n-, इस c का नीचे जितना होगा a से इतना घटेगा। देखो और ये c का नीचे जितना है वो पावर उतना ही b में होगा। ऐसे चलते चलते हुए हम जाएंगे n टर्म। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम? देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं, आ जाएगा। देखो यहां पे देखो मेरे को निकालना है a प्लस b का होल टू दी पावर। देखो 3 से मैं जा रहा हूं, ये राइट होता है कि नहीं होता है। देखो यहां पे होगा n इक्वल टू कितना है 3, a का मीन्स कितना a और b का मान कितना है b। तो यहां पे यह 3C0 a टू दी पावर 3, देखो ये होगा b टू दी पावर 0। आएगा कि नहीं आएगा? प्लस में 3C1 a टू दी पावर 3-1 इंटू में b1 प्लस में ये 3 तक जाएगा, आगे और नहीं जाएगा। देन NC2 इंटू में क्या होगा a टू दी पावर 3-2 इंटू में b टू दी पावर 2 होगा, ये 3 है, प्लस में 3C3 आएगा। ये वाला क्या होगा a टू दी पावर 3 में से 3 जाएगा और b टू दी पावर 3 होगा। आएगा कि नहीं आएगा? सो देखो अभी मैं आपको बोला था 3C0 का मान कितना है, 3C0 का मान कितना होगा? अभी मैं बोला था ना 1 होगा कि नहीं, ये वाला 1 होगा। देखो a क्यू और b टू दी पावर 0 क्या होगा 1 होगा। देन 3C1 का मान कितना है 3C1, देखो 3C1 का मान कितना है 3 होगा। देखो फिर भी देखो 3C1 का मान ये होगा 3 फैक्टोरियल अपन में 3-1 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल, ये होगा 3 फैक्टोरियल अपन में ये होगा क्या होगा 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल। देन 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल होल बाय 2 कैंसिल होगा, क्या होगा ये 3 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा। तो ये होगा 3a स्क्वायर b टू दी पावर 1 क्या होगा b। सो देखो प्लस में 3C2 का मान कितना होगा
3c2 का मान क्या होगा, देखो ये भी 3 ही होगा। 3c2 का मान देखो, 3c2 का मान क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपन में 3 माइनस 2 इंटू में ये होगा 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू में क्या होगा, ये 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल हो गया, इंटू में 2 फैक्टोरियल, 2 कैंसिल होकर क्या होगा 3 ही होगा। ये होगा 3, इसका मान कितना है 3, 3 से 2 गया तो क्या होगा 1 होगा। देन बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 3 से 3 का मान कितना है, 3 से 3 मान कितना है 1 है कि नहीं, ये होगा 1 और ये होगा a टू दी पावर 0 इंटू में बी क्यू। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू हो गया कि नहीं। हम मल्टीप्लाई करके भी प्रूफ किए थे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, एनी प्रॉब्लम। देखो और मैं कुछ देखो, इस बाइनोमियल थ्योरम को तुम बार बार प्रैक्टिस करो, वो अपने आप अंदर घुस जाएगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है, थोड़ा टफ लगेगा, फॉर्मूला देख के कुछ स्टूडेंट लोग घबरा जाते हैं, ये क्या है, ये कैसे हुआ है, ये तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, मैं साइंस पार्ट छोड़ दूं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा आइडिया लगाओ, थोड़ा सोचो, इस इतना बड़े फॉर्मूला को मैं कैसे याद करूंगा, दिमाग लगाओ और आ जाएगा। देखो अभी मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा, देखो अभी मैंने बोला, देखो यहां पे मैं पुट करके उसका पावर निकाला हूं, लेकिन देखो ये n से 0 का वैल्यू n से 0 का मान कितना है 1 है कि नहीं, तो n से 0 इनमें b टू दी पावर 0 क्या है 1, तो इसको हम a टू दी पावर और फॉर्मूला थोड़ा और इजी होते हुए जाएगा। तो हम b का टू दी पावर 0 नहीं लिखने से भी चलेगा, क्योंकि b टू दी पावर 0 1 ही होता है, और nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर 1, nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, nc3 a टू दी पावर n माइनस 3 इंटू में बी क्यू प्लस डॉट 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 में एनसीआर का मान कितना है 1 होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो एन सी एन इंटू ए टू दी पावर एन में से एन जाएगा, मीन्स ए टू दी पावर 0 होगा, ए टू दी पावर 0 मीन्स 1 होगा, इंटू में बी टू दी पावर एन। ये हमारा फॉर्मूला है, देखो ए प्लस बी का होल टू दी पावर एन, ये मेरा फॉर्मूला है। यहाँ पे बी 0 था और ए एन माइनस एन था, इस दोनों को मैं हटा दिया क्योंकि उस दोनों का मान कितना है 1 है। नहीं तो इसको भी तुम लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो देखो नाउ हम और कुछ निकालेंगे। सपोज देखो x प्लस वाई का होल टू दी पावर मुझे क्या चाहिए 5 चाहिए। 5 देखो 5 में कैसे निकाल पाऊंगा, x प्लस वाई टू दी पावर 5 में कैसे निकालूंगा इस बाइनोमियल थ्योरम का हेल्प से। देखो यहाँ पे a का मान कितना है x है, b का मान कितना है y है, n का मान कितना है 5। देखो चलो शुरू करो, n c 0 दैट मीन्स n c 0 होगा, इंटू ए टू एक्स टू दी पावर क्या होगा x टू दी पावर 5 होगा, प्लस में देखो 5c1 ये होगा x टू दी पावर 5 माइनस 1 इंटू में y टू दी पावर 1 होगा, प्लस 5c2 यहाँ पे x टू दी पावर 5 माइनस 2 इंटू में y टू दी पावर 2 होगा, देन ये होगा 5c3 देन x टू दी पावर 5 माइनस 3 इंटू में y टू दी पावर, तो यहाँ पे जितना घटेगा इतना पावर होगा। देखो
ये होगा 5c4 x टू द पावर 5 माइनस 4 इंटू में y टू द पावर 4 प्लस में 5c5 x टू द पावर 5 माइनस 5, देखो 5 माइनस 5 इंटू में y टू द पावर 5 होगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी मैं कॉम्बिनेशन का वैल्यू जानना है मेरे को। ये क्या है? 5c0 का मान क्या है? 1 है, x टू द पावर 5 होगा। 5c1 का वैल्यू कितना है? 5 है, x टू द पावर 4 इंटू y होगा, प्लस 5c2 का वैल्यू कितना है? 10 है कि नहीं? x टू द पावर 3 y स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू भी 10 है, 10 x टू द पावर 2 इंटू y टू द पावर 3 होगा, प्लस 5c4 का मान कितना होगा? 5c4 का मान कितना होगा? 5 होगा, 5x टू द पावर 5x इंटू वाई टू द पावर 4 होगा, प्लस में 5c5 का मान भी 1 होता है, तो ये होगा 1 इंटू इसका वैल्यू x, 5 में से 5 घटेगा तो x टू द पावर 0 होगा, उसका वैल्यू भी 0 होगा, देन y टू द पावर 5 होगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो 1 इंटू में x टू द पावर 5, सॉरी ये होगा, देखो x प्लस वाई टू द पावर 5 इक्वल टू क्या होगा? x टू द पावर 5, 5x टू द पावर 4y प्लस 10x क्यू वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यू प्लस 5x y टू द पावर 4 प्लस में y टू द पावर 5। ये मेरा x प्लस y का होल टू द पावर 4 है, सॉरी होल टू द पावर 5 है। देखो ये वाला मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला था। देखो यहाँ पे कुछ लोगों स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन होता है, यहाँ पे माइनस होने से मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा, आएगा कि नहीं? देखो यहाँ पे मैं निकलता हूं, ये वाला भी एक फॉर्मूला है, देखो ये वाला भी एक फॉर्मूला है। देन देखो x माइनस वाई का होल टू द पावर 5 मुझे निकालना है, x माइनस वाई का होल टू द पावर 5 मुझे निकालना है। देखो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है? x, b इक्वल टू कितना है? y नहीं, माइनस वाई है, y लेने से गलत हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था ना, तो b इक्वल टू क्या होगा? माइनस वाई। जिस पे y है उसके पास माइनस वाई लगा दो। और देखो y का पावर कुछ कुछ जगह में अड़ है और कुछ कुछ जगह में इवन है। जब y का पावर अड़ होगा तो वो माइनस वाला होगा, और जब y का पावर इवन होगा तो उस जगह प्लस होगा। ऐसे थोड़ा ध्यान देना। देखो मैं निकालता हूं, तो यहाँ पे n का मान कितना है? 5 है कि नहीं? सो देखो x माइनस वाई का होल टू द पावर 5 क्या होगा? देखो 5c0 x टू द पावर 5 इंटू में माइनस वाई होगा, ये माइनस वाई टू द पावर 0 की लो 0 होगा कि नहीं, प्लस में 5c2 इंटू में x टू द पावर, सॉरी 5c1, 5 माइनस 1 इंटू में माइनस वाई टू द पावर क्या होगा? 1 होगा, प्लस में 5c2 x टू द पावर 5 माइनस 2 इंटू में माइनस वाई टू द पावर 2 होगा, प्लस 5c3 x टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू में माइनस वाई टू द पावर 3 होगा, प्लस 5c4 x टू द पावर 5 माइनस 4 इंटू माइनस वाई टू द पावर क्या होगा? 4 होगा, प्लस में 5c5 x टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू माइनस वाई टू द पावर 5। आएगा कि नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? दो कितना आसान होगा। ये वाला होगा 5c0 का वैल्यू 1 है, 1 है, x टू द पावर 5 है, और माइनस वाई का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू भी 1 ही होगा। एनी नंबर पावर 0, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू
1 होगा, आएगा कि नहीं आएगा? सो देखो यहाँ पे क्या होगा, 5C1 का वैल्यू कितना है 5, यहाँ x टू द पावर 4 होगा। देखो इस माइनस वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा ऐसे रखो, देखो 1 तो क्या होगा माइनस वाई का मल्टीप्लाई एक बार करो तो क्या होगा माइनस वाई ही होगा, प्लस में क्या होगा 5C2 का वैल्यू क्या होता है 10, x टू द पावर क्या होगा 3, ये वाला y हो जाएगा, उसका पावर इवन है। प्लस में देखो 5C3 का वैल्यू भी 10 है कि नहीं, 10 x टू द पावर ये होगा 2, ये वाला होगा माइनस वाई। देखो माइनस वाई का क्यू मीन्स माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? सो देखो प्लस में 5C4 का वैल्यू कितना 5, कितना है 5x, ये वाला y टू द पावर 4 होगा। देखो ये वाला इवन है, प्लस इसका वैल्यू कितना होगा 1 इंटू में 1, इसका 0 x टू द पावर 0 भी 1 होगा, इंटू माइनस वाई टू द पावर 5। देखो इसको माइनस को थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा x माइनस वाई का होल टू द पावर 5, ये क्या होगा x टू द पावर 5, देखो माइनस 5x टू द पावर 4y प्लस में 10x क्यूब y प्लस ये वाला माइनस हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर y क्यूब प्लस में 5x y टू द पावर 4 माइनस में y टू द पावर 5 होगा। आया कि नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? कौन सा वाला y स्क्वायर है? ये वाला, हाँ ये वाला y स्क्वायर होगा, ये वाला y स्क्वायर, हाँ ये वाला y स्क्वायर होगा। देखो वेरी गुड, ये वाला। कुछ प्रॉब्लम है क्या? एनी प्रॉब्लम? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो आगे आगे क्या हो रहा है, देखो